फिर वो अपनी बच्चियों को लेकर अपनी सहेली के घर चली गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी सहेली बबली कबूतरी निकली। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो मेरी बहन, मेरे शोहर ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मेरी बेटियों के सर पे कोई छत नहीं है। क्या तुम कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दोगी? कुछ दिनों तक मैं नया घर ढूंढ लूँगी, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। बहन मेरी मदद करो। अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो मैंने तुम्हारा ठेका नहीं उठा रखा। वैसे भी तुम्हारी तो इतनी बेटियां हैं, यहाँ पे पूरी कैसे आएंगी? और मैं तुम्हारी बेटियों को अपने घर में घुसा के अपना घर गंदा नहीं करना चाहती। हाँ, पर चूँकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ तो फिर मैं तुम्हें एक मशवरा ज़रूर दूंगी। बताओ ना बहन, कौन सा रास्ता है वो? ऐसा करो, तुम अपनी बेटियों को नीली पहाड़ी वाले जंगल ले चलो। वहाँ तो कोई परिंदा ही नहीं रहता, आसानी से तुम्हें घर मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर कोई परिंदा क्यों नहीं रहता? अगर मैंने इसे बता दिया कि वो जंगल कितना ख़तरनाक है तो वो वहाँ जाएगी भी नहीं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो फिर तो वो मेरे ही घर पे आके बैठ जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझे इससे सारी सच्चाई छुपानी पड़ेगी। फिर उसने टुनटुनी से कहा, अरे मेरी दोस्त, वहाँ का रास्ता किसी को नहीं ना पता, इसीलिए वहाँ कोई नहीं जाता। तुम जाओ और सबसे पहले वहाँ जाके अपना घर बना लो। ऐसा ना हो कि कोई और घर बना ले। ठीक है मेरी दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वहीं चली जाती हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से चली गई। अच्छा बेवकूफ़ बनाया इसे। उसे क्या पता कि वो जंगल कितना ख़तरनाक है और वहाँ कितने खूनख्वार जानवर रहते हैं। पर मुझे इससे क्या, मेरी तो जान छूटी। अब भले वो जहन्नुम में जाए मेरी बला से। टुनटुनी जब अपने बच्चियों के साथ उस जंगल में पहुंची तो वहाँ उसे खाली घर नज़र आया। वो अपनी बच्चियों को लेकर उसी खाली घर में चली गई। उसने अपनी बच्चियों को वहाँ बिठाया और उनसे कहने लगी, देखो मिट्टी मिट्टी बेटा, तुम इन सब से बड़ी हो तो इनकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। जब तक मैं खाना लेके वापस ना आ जाऊँ तब तक दरवाज़ा मत खोलना। ठीक है माँ, बेफिक्र हो जाए। मैं अपनी बहनों का ख्याल रखूंगी। पर मुझे पता कैसे चलेगा कि दरवाजे पे आप आई हो? फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हें ये गाना सुनाऊंगी। दरवाज़ा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो खाना मज़ेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना मज़ेदार है लाई। जब ये गाना मैं तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम दरवाज़ा खोल देना। फिर टुनटुनी चिड़िया जब वहाँ से चली गई तो बच्चों ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन जब टुनटुनी उन्हें ये सारी बातें बता रही थी तब बाहर एक बाज भी ये खड़ा सारी बातें सुन रहा था। वो खुद से कहने लगा, अरे वाह, आज तो 11 बच्चों की दावत है। चिड़िया की सारी बात सुन ली मैंने। आज बच्चों का नरम नरम मांस खाऊंगा। फिर वो बाज जाकर दरवाज़ा खटखटाता है। मिट्टी मिट्टी उनमें से सबसे समझदार थी। उसे अपनी माँ की बात याद कि जब तक उसकी माँ उसे गाना नहीं सुनाएगी तब तक वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी। उसने दरवाज़ा खोलने से पहले पूछा, ओए कौन हो तुम दरवाजे पे? बेटा, मैं हूँ तुम्हारी मम्मा। हमारी मम्मा को तो गाना भी आता था, तुम्हें गाना आता है? रुको बेटा, मैं भी सुनाती हूँ। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो खाना मज़ेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना मज़ेदार है लाई। कर बच्चों ने दरवाज़ा खोल दिया। पर जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बाहर उनकी माँ नहीं बल्कि एक ख़तरनाक बाज खड़ा था। बाज झट से अंदर आया और वो उन पर हमला करने ही वाला था कि तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ गई। टुनटुनी चिड़िया और बाज के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई हुई जिसमें बाज मर तो गया पर टुनटुनी चिड़िया ज़ख्मी हो गई। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों को करीब बुलाया और वो मिट्टी मिट्टी चिड़िया से कहने लगी, देखो मिट्टी मिट्टी, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगी। अब तुम लोगों की हिफाजत के लिए मैं नहीं रहूंगी। बेटा, तुम इन सब में से बड़ी हो, वादा करो कि तुम इनका ख्याल रखोगी। ठीक है मम्मा, मैं वादा करती हूँ। बेटा, ये जंगल छोड़ के चले जाओ।
ये जंगल ख़तरे से खाली नहीं है। फिर टुनटुनी चिड़िया मर जाती है। उसके मरने के बाद मिट्टी मिट्टी चिड़िया अपनी सारी बहनों को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो एक नया घर ढूंढती है और वहाँ मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बहनों का पेट पालने लग जाती है। इसी तरह वक्त तेज़ी के साथ गुजरने लग जाता है। सारी बहनें बड़ी हो जाती हैं। एक दिन उन्हें एक बूढ़ा कौवा नज़र आता है जो अकेले बैठा रो रहा होता है। मिट्टी मिट्टी चिड़िया उसके पास जाती है और उसे पूछने लगती है, क्या हुआ अंकल, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? नहीं बेटा, ये मेरे अमाल का नतीजा है। कहते हैं ना कि आदमी जो बोता है उसे वही काटना पड़ता है। बरसों पहले मैंने अपने बेटे के लिए अपनी बीवी और 11 बच्चियों को घर से निकाल दिया था और आज उसी बेटे ने अपनी बीवी की वजह से मुझे घर से निकाल दिया। ये सिला तो मुझे अपने गुनाहों की वजह से ही मिला है। मिट्टी मिट्टी चिड़िया जब ये बात सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका ही बूढ़ा बाप है। वो उससे कहती है, पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, आप हमारे साथ चलो। माफ करना बेटी, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था और आज तुम लोग ही मेरी मदद कर रही हो। बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दो। मैंने तो कल का माफ कर दिया। इतना कहकर मिट्टी मिट्टी अपने बाप को अपने घर ले जाती है और फिर वो लोग हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं।